हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। आज मैं आपको सितंबर महीने के सभी टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कराने वाला हूं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफी हेल्प मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, किस राज्य ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को मिशन मोड में चलाने की घोषणा की है? विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू रन द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन मिशन मोड? राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को मिशन मोड में चलाने की घोषणा की है। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सितंबर 2020 में देहरादून में भारतीय सैन्य परिसर पर कितनी सुरंगों के निर्माण का आभासी उद्घाटन करेंगे? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून में भारतीय सैन्य परिसर पर 2 सुरंगों के निर्माण का आभासी उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने होम उत्सव शुरू करने की घोषणा की है? आईसीआईसीआई बैंक ने होम उत्सव शुरू करने की घोषणा की है। आप ये समझ गए होंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया? राइट आंसर होगा एवेक सरकार। एवेक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, भारत डेनमार्क जल प्रौद्योगिकी गठबंधन की स्थापना के लिए राज्य ने डेनमार्क के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जो कि किस राज्य ने डेनमार्क के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? गुजरात ने। गुजरात राज्य ने डेनमार्क के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो भारत डेनमार्क जल प्रौद्योगिकी गठबंधन की स्थापना के लिए है। आप ये ध्यान रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, आईडेक्स इवेंट के दौरान डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज डिस्क 4 को किसने लॉन्च किया है? जो कि डिस्क 4 को लॉन्च किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद को प्रतिष्ठित लीडर्स इन स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में कितनी डिजिटल पहलों के लिए मान्यता दी गई है? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद को प्रतिष्ठित लीडर्स इन स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 के लिए जो कि 2 डिजिटल पहलों के लिए मान्यता दी गई है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए $23 मिलियन का उन्नत बाथरूम लॉन्च करने की तैयारी में है? नासा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए $23 मिलियन का उन्नत बाथरूम लॉन्च करने की तैयारी में है। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में जसवंत सिंह का निधन हो गया, वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? क्योंकि जसवंत सिंह जिनका निधन हो गया वह राजनीति से संबंधित थे। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? जो कि भारत की पहली तटरक्षक अकादमी मंगलुरु में स्थापित की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत ने सितंबर 2020 में उत्तरी अरब सागर में समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास के चौथे संस्करण की शुरुआत की है? जो कि भारत ने जापान के साथ उत्तरी अरब सागर में समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास के चौथे संस्करण की शुरुआत की है। आप ये समझ गए होंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? When is वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे सेलिब्रेटेड? 25 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, आप ये ध्यान रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य ने अपनी स्थापना के कितने साल को पूरे कर लिए हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य ने अपनी स्थापना के 3 साल को पूरे कर लिए हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी नामक एक ग्रामीण परिवहन योजना की शुरुआत की है? सर्बानंद सोनोवाल ने
मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचौनी नामक एक ग्रामीण परिवहन योजना की शुरुआत की है? और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है, आप ये ध्यान रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस कंपनी ने अमेरिका स्थित अल्टो स्टार नेटवर्क्स में अपनी पूरी हिस्सेदारी को राकुटेन को $45 मिलियन में बेचेगा? जो कि टेक महिंद्रा अमेरिका स्थित अल्टोड स्टार नेटवर्क्स में अपनी पूरी हिस्सेदारी को राकुटेन को $45 मिलियन में बेचेगा। आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है, माली के राष्ट्रपति के रूप में किसे नामित किया गया? Who was nominated as the president of Mali? बाह एंडो को माली के राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एक समर्पित इंफोटेनमेंट जोन स्थापित करने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने एक समर्पित इंफोटेनमेंट जोन स्थापित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में भारतीय नौसेना किस देश के साथ हिंद महासागर क्षेत्र में 2 दिवसीय मेगा अभ्यास करेगी? जो कि भारतीय नौसेना ऑस्ट्रेलिया के साथ हिंद महासागर क्षेत्र में 2 दिवसीय मेगा अभ्यास करेगी। आपके एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, राज्य फुटबॉल संघों की सहायता के लिए किसने 3 करोड़ रुपए की कोविड एकजुटता निधि दी है? कि प्रफुल्ल पटेल ने राज्य फुटबॉल संघों की सहायता के लिए 3 करोड़ रुपए कोविड एकजुटता निधि के लिए दी है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं सभी टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में एसटीज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 किस वर्ष की महामारी रोग अधिनियम में संशोधन करता है? जो कि महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 1897 वर्ष की महामारी रोग अधिनियम में संशोधन करता है। आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर 2020 में बिहार में कितने मेगा पुल का उद्घाटन किया? जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में 3 मेगा पुल का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, खगोलविदों ने पहले विशाल ग्रह की खोज की है जिसे WD-1586 कहा जाता है। यह किस ग्रह के आकार के एक मृत तारे की चारों ओर परिक्रमा करता है? खगोलविदों ने एक पहले विशाल ग्रह की खोज की है जिसे WD-1586 1586 कहा जाता है और यह बृहस्पति ग्रह के आकार के एक मृत तारे की चारों ओर परिक्रमा करता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, आजादी फ्रीडम फासिज्म फिक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय आजादी फ्रीडम फासिज्म फिक्शन पुस्तक के लेखक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, आईटीडीसी, एनटीपीसी, एसएआईएल सेल, भेल सहित 5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने किस राज्य में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का आश्वासन दिया है? राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मौसा त्रोरे ने जिन्होंने 22 वर्षों से अधिक समय तक राष्ट्र पर शासन किया, इनका सितंबर 2020 में निधन हो गया? जो कि वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? वह माली के पूर्व राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस कंपनी का पहला ऑनलाइन रिटेल चैनल 23 सितंबर 2020 को लाइव होगा? जो कि एप्पल कंपनी का पहला ऑनलाइन रिटेल चैनल 23 सितंबर 2020 को लाइव हुआ था। आप ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक गस्ती का सितंबर 2020 में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? क्योंकि अशोक गस्ती जिनका निधन हो गया वह राजनीति से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के कारण चनेश राम राठिया का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? जो कि चनेश राम राठिया जी वह भी एक राजनीति से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ निधन से रिलेटेड सभी आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। निधन से भी आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, श्री विनय एम क्वात्रा ने रेमडेसिविर की 2000 शीशियां किस देश के विदेश मंत्री को सौंपी है? राइट आंसर होगा नेपाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने 21 सितंबर 2020 से कितनी
जोड़ी क्लोन स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है, जो कि रेल मंत्रालय ने 21 सितंबर 2020 से 20 जोड़ी स्पेशल क्लोन स्पेशल ट्रेनें चलाने की निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शॉर्ट्स नामक सोशल मीडिया प्रतिद्वंदी टिकटॉक के अपने संस्करण को शुरू कर रहा है? तो कि यूट्यूब शॉर्ट्स नामक सोशल मीडिया प्रतिद्वंदी टिकटॉक के अपने संस्करण को शुरू कर रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 1 वर्ष के लिए मेडिकल ऑक्सीजन वाहक वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है? जो कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 1 वर्ष के लिए मेडिकल ऑक्सीजन वाहक वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है। आप ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। अगला प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की नवीनतम रिपोर्ट एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2020 के अनुसार किस देश की अर्थव्यवस्था महामारी से उबरने लगी है? जो कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था महामारी से उबरने लगी है। और यह जो है किस रिपोर्ट में कहा गया है? एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2020 के अनुसार। आप ये समझ गए होंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार वर्ष 2021 से 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत तक होगी? क्योंकि भारत की आर्थिक वृद्धि 10% तक होगी S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार। 35 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में हरिवंश नारायण सिंह को किस पद पर फिर से चुना गया है? राइट आंसर होगा राज्यसभा के उपसभापति। हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा के उपसभापति के पद पर फिर से चुना गया है। 36 नंबर क्वेश्चन है, सैन्य वॉर्न को किस टीम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रदर्शित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान रॉयल्स के टीम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सैन्य वॉर्न को प्रदर्शित किया गया था। आप ये ध्यान रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन स्थित निवेशक एंटरप्रेन्योर फर्स्ट अपने तीसरे कोहॉर्ट के हिस्से के रूप में कितने भारतीय तकनीकी स्टार्टअप का समर्थन कर रहा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सितंबर 2020 में आयोजित आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की है? जो कि डॉक्टर एस जयशंकर ने आयोजित 2020 में सितंबर 2020 में आयोजित आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की है। आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है। 39 नंबर क्वेश्चन है, श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर एकीकृत शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली जम्मू कश्मीर IGRAMS का शुभारंभ किसने किया है? जो कि यह शुभारंभ किया गया है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग्स 2019 में निम्नलिखित में से किसको बेस्ट परफॉर्मर नामित किया गया है? जो कि गुजरात और अंडमान और निकोबार को राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में बेस्ट परफॉर्मर नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, पहला इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कब मनाया गया था? क्योंकि यह पहला 9 सितंबर को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक मनाया गया था। 42 नंबर क्वेश्चन है, सुपरनोवा LSQ-14FMG किसके नेतृत्व में एक 37 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान दल द्वारा खोजी गई दूरस्थ वस्तु थी? जो कि यह वस्तु खोजी गई थी एरिक हिसियाओ के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य के स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2020 में 272 स्टार्टअप लाभार्थियों को 5.25 करोड़ रुपए से अधिक की मौद्रिक सहायता सौंपी है? जो कि किस राज्य ने सौंपी गई है? मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटीज मिशन द्वारा आयोजित एक आभासी कार्यक्रम में स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज का शुभारंभ किसने किया है? क्योंकि हरदीप सिंह पुरी ने स्मार्ट सिटीज मिशन के द्वारा आयोजित एक आभासी कार्यक्रम में स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज का शुभारंभ किया है। आप ये ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों आपको इस क्लास की PDF चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी PDF वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, YSR आसरा योजना से स्वयं सहायता समूहों
एसएचजी से जुड़ी कितनी महिलाएं लाभान्वित होंगी? जो कि एसएचजी से जुड़ी 87 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके साथ बांग्लादेश सरकार ने सितंबर 2020 में $50 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जो कि बांग्लादेश सरकार ने एडीबी के साथ $50 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सितंबर 2020 में जयप्रकाश रेड्डी का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? क्योंकि जयप्रकाश रेड्डी जी अभिनव के क्षेत्र से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसने 9 सितंबर 2020 को भारतीय कृषि में जल उपयोग क्षमता बढ़ाने और सूक्ष्म सिंचाई के ऊपर एक वेबिनार का उद्घाटन किया है? जो कि इस वेबिनार का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विप्रो किस देश में डसेल्डोर्फ में एक डिजिटल इनोवेशन हब स्थापित करेगा? जो कि विप्रो जर्मनी में डसेल्डोर्फ में एक डिजिटल इनोवेशन हब को स्थापित करेगा। आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण बन जाता है, आप ये समझ गए होंगे। 50 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य में सिरेमिक उद्योगी को गैस बिल में 16% छूट देने की घोषणा की है? क्योंकि यह छूट किस राज्य के द्वारा घोषित किया गया है? गुजरात राज्य के द्वारा। गुजरात राज्य ने राज्य में सिरेमिक उद्योगी को गैस बिल में 16% छूट देने की घोषणा की है। दोस्तों आपको बताते हैं, अगर आपको फुल एनालिसिस के साथ फुल एक्सप्लेनेशन में पढ़ना है तो आप डेली सुबह 7 बजे वाली करंट अफेयर्स क्लास को जरूर ज्वाइन करें, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। 51 नंबर क्वेश्चन है, एस जयशंकर और टेटी एंटोनियो की सह अध्यक्षता में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त आयोग की पहली बैठक आयोजित की है? तो कि भारत ने अंगोला के साथ संयुक्त आयोग की पहली बैठक को आयोजित किया गया है एस जयशंकर और टेटी एंटोनियो की सह अध्यक्षता में। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? जो कि पीएलसी पर 1 बिलियन रुपए का जुर्माना लगाया है। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई ने यूएई में होने वाले आईपीएल 2020 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। सीजन की शुरुआत निम्नलिखित में से कौन से शहर से होगी? क्योंकि सीजन की शुरुआत आबू धाबी शहर से हुई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश में सरकार ने अक्टूबर 2020 में बैक टू विलेज कार्यक्रम के तीसरे चरण की घोषणा की है? कि जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में सरकार ने अक्टूबर 2020 में बैक टू विलेज कार्यक्रम के तीसरे चरण की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक किसके सहयोग से वाटरशेड विकास के तहत 10 जिलों में 10 लाख हेक्टेयर प्रति भूमि लाने के लिए 600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को लागू करने के लिए तैयार है? जो कि कर्नाटक विश्व बैंक के सहयोग से वाटरशेड विकास के तहत 10 जिलों में 10 लाख हेक्टेयर प्रति भूमि लाने के लिए 600 करोड़ रुपए परियोजनाओं की लागू करने के लिए तैयार है। 56 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले के सादिकपुर सुनौली में पुरातात्विक स्थल और अवशेष घोषित किए गए हैं? राइट आंसर होगा बागपत। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विलिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध हेरिटेज सिटी घोषित किया है। विलिंगटन किस राज्य में स्थित है? जो कि विलिंगटन उत्तरी कैरोलिना में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने 12वें स्टारलिंक उपग्रह मिशन को लॉन्च किया है? क्योंकि स्पेस एक्स ने अपने 12वें स्टारलिंक उपग्रह मिशन को लॉन्च किया है। 59 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित सुविधाओं के विकास के लिए एक निजी कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्तप्रवेश किया है? क्योंकि राजस्थान सरकार ने विमानन, रक्षा और कपड़ा के क्षेत्र से संबंधित सुविधाओं के लिए एक निजी कंपनी के साथ समझौते ज्ञापन पर प्रवेश किया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संघ सरकार ने ग्रुप सी स्तर के सरकारी पदों पर मेधावी खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के लिए निम्न में से किसको शामिल किया है? जो कि निम्न में से रस्साकसी, मलभंग और पैरा खेल इन तीनों को शामिल किया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है।
कौन जम्मू में जम्मू और कश्मीर सर्कल के नए मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल के रूप में शामिल हुए हैं? जो कि शैलेंद्र दसोरा जम्मू में जम्मू और कश्मीर सर्कल के नए मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल के रूप में नामित किए गए हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में खेल प्रशिक्षण शिविर 1 अक्टूबर 2020 से शुरू होंगे और मार्च 2021 तक जारी रहेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य में खेल प्रशिक्षण शिविर 1 अक्टूबर 2020 से शुरू हुआ है और यह मार्च 2021 तक जारी रहेगा। आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपसे मिस हो जाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप ये समझ गए होंगे किसने जापान एयरलाइन के साथ साझेदारी की है जो उनके फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम सदस्यों को एक दूसरे पर अंक अर्जित करने और खर्च करने की अनुमति देता है? राइट आंसर होगा विस्तारा। विस्तारा ने जापान एयरलाइन के साथ साझेदारी की है और यह जो उनके फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम के सदस्यों को एक दूसरे पर अंक अर्जित करने और खर्च करने की अनुमति देता है। आप ये ध्यान रखिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड डिजिटल अवार्ड्स में निम्नलिखित में से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? क्योंकि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है रतन टाटा, आनंद महिंद्रा और मुकेश अंबानी को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 65 नंबर क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग और डिजिटल प्रौद्योगिकी समाधानकर्ता कंपनी साइंट निम्नलिखित में से किस कंपनी का अधिग्रहण करेगी? क्योंकि यह आईजी पार्टनर्स का अधिग्रहण करेगी। इंजीनियरिंग और डिजिटल प्रौद्योगिकी समाधानकर्ता कंपनी। अगला प्रश्न है, किसने कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवाइयां पहुंचाने में मदद करने के लिए एमईडी मेड बोट नामक एक रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली विकसित की है? क्योंकि यह नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली को विकसित किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम USISPF के तीसरे नेतृत्व शिखर सम्मेलन में मुख्य भाषण कौन देगा? क्योंकि मुख्य भाषण दिए हैं नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, यूएस ओपन के पहले दौर में अमेरिकी ब्रैडली क्लेन को हराकर 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम में एक राउंड जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? क्योंकि सुमित नागल ग्रैंड स्लैम में एक राउंड जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी बने हैं। दोस्तों अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी डाउट को क्लियर जरूर किया जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, किसने छात्रों के बीच साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से साइबर पीस फाउंडेशन के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? क्योंकि व्हाट्सएप ने अपने साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से साइबर पीस फाउंडेशन के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी और भारत सरकार ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर बनाने के लिए कितने डॉलर लाखों में ऋण के रूप में हस्ताक्षर किए हैं? जो कि $500 लाखों में ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने। 71 नंबर क्वेश्चन है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार वर्ष 2021 से 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत तक होगी? क्योंकि भारत की आर्थिक वृद्धि 10% तक होगी। आप ये ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न दोस्तों आपका रिपीट हो गया है, आप ये समझ गए होंगे। 72 नंबर क्वेश्चन है, कौन अपनी गुजरात रिफाइनरी की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ इकाई में पेट्रोकेमिकल संयंत्र स्थापित करने में 1825 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? क्योंकि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अपनी गुजरात रिफाइनरी की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ इकाई में पेट्रोकेमिकल संयंत्र स्थापित करने के लिए 1825 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में कौन सी कंपनी अपने यूरोपीय साइकिल और इलेक्ट्रिक बाइक व्यवसायों में 400 से 500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? राइट आंसर होगा हीरो मोटर्स कंपनी। 74 नंबर क्वेश्चन है, फेसलेस इनकम टैक्स अपीलों के तहत निम्नलिखित में से किससे संबंधित अपीलों के अपवाद के साथ सभी आयकर अपीलों को एक फेसलेस तरीके से अंतिम रूप दिया जाएगा? क्योंकि एक फेसलेस तरीकों को अंतिम रूप दिया जाएगा गंभीर धोखाधड़ी, प्रमुख कर चोरी और काला धन अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ए बी और सी सभी। 75 नंबर क्वेश्चन है,
विश्व गर्भ निरोधक दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? When is वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? राइट आंसर होगा 26 सितंबर। 26 सितंबर को विश्व गर्भ निरोधक दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, विश्व रैबिज दिवस 2020 के लिए विषय वस्तु क्या है? व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड रैबिज डे 2020? जो कि इसका थीम पूछ रहा है, इसका थीम है एंड रैबिज कोलेबोरेट वैक्सीन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जो कि एंड रैबिज कोलेबोरेट वैक्सीन विश्व रैबिज दिवस 2020 का थीम है। आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों द्वारा एक नया जीनोम अनुक्रमण ऐप विकसित किया गया है जो मिनटों में SARS-CoV-2 के जीनोम का विश्लेषण कर सकता है। इस ऐप का नाम क्या है? जो कि इस ऐप का नाम है कोरो ऐप। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं आपको सभी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे आपके नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड गुड डे।